आरती, पापियों को बाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। सीतानाथ समारंभा रामानंदा अस्मदाचार्य पर्यंता। गुरु परंपरा, गुरु परंपरा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो या कोई भी कथा हो, उसमें 3 शब्दों का मध्य में उच्चारण होना चाहिए। जय शब्दो नमः शब्द, शंख शब्दस्तथैव च। जय शब्द, जो जय बोलते हैं, जय भगवान का नाम है। जयति निखिलम जगत इति जयः, जो संपूर्ण जगत को जीत लेते हैं। भगवान को मायापति कहते हैं, और माया पत्नी नहीं है भगवान की। महाराज माया पत्नी नहीं है, माया खल नर्तकी बिचारी, नर्तकी है, नाचने वाली। इसीलिए भगवान उसको बस में रखते हैं। और जब भगवान को श्रीपति कहते हैं, श्री जी के पति हैं, तो भगवान श्री जी को बस में नहीं रखते हैं, श्री जी भगवान को बस में रखती है। श्री जी जो भगवान की पत्नी हैं, वे भगवान को बस में रखती हैं। और जब मायापति कहते हैं, तो माया भगवान की पत्नी नहीं है, वो नर्तन करने वाली है, नृत्य करने वाली है, भगवान उसको बस में रखते हैं। इससे क्या निकला कि पत्नी को बस में नहीं रखा जा सकता है। और पत्नी के बस में कौन है? भगवान। ये मत समझना कि आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं कह रहा हूं, मैं शास्त्र की बात कहता हूं। जिस समय सृष्टि का निर्माण होना होता है, भगवान योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, उस समय श्री जी उन्हें प्रेरित करते हैं, ये सृष्टि कीजिए। तो भगवान कहते हैं क्या करें सृष्टि करके। इसके पहले सृष्टि किया, कोई भी जीव मुक्त नहीं हुआ, सब खाने पीने सोने में लगे थे। तब श्री जी कहती हैं कि किसान भी आपसे अधिक समझदार है। भगवान ने कहा क्यों? किसान खेती करता है, बीज डालता है, बाढ़ आई, बीज बह गया, कुछ नहीं मिला, अगले वर्ष पुनः बीज डालता है, वो हार नहीं मानता। आप एक बार सृष्टि में कोई मुक्त नहीं हुआ तो आप कहते हैं सृष्टि नहीं करेंगे। सृष्टि करने के लिए श्री जी भगवान को प्रेरित करते हैं, तब भगवान सृष्टि करते हैं।
अच्छा, जब सृष्टि करते हैं भगवान, तो भगवान महाराज न्याय प्रिय हैं, सत्य संध भगवान हैं। तो महाराज धर्म का प्रादुर्भाव भगवान से ही हुआ है, और धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। तो भगवान सत्य प्रिय हैं। जीव जैसा कर्म करता है वैसे महाराज फल देते हैं भगवान, उसमें कहीं भी इधर से उधर नहीं होने देते हैं। अब श्री जी जो भगवान की पत्नी है, भगवान की ही पत्नी है और भगवान ही श्री जी के पति हैं, तो श्री जी कहते हैं इस जीव पर कृपा कीजिए। भगवान कहते हैं कि इस पर कृपा क्यों करें, ये तो महापापी है। श्री जी कहते हैं कैसे महापापी है। अब देखिए पति पत्नी का संवाद, दिव्य दंपति भगवान कहते हैं कि मंदिर के पास एक गाय चर रही थी घास, और इस व्यक्ति ने उस गाय के ऊपर डंडे से प्रहार किया, गाय चिल्लाने लगी। ये महापापी है, इसलिए हम इस पर कृपा नहीं कर सकते। तब श्री जी कह रही हैं कि आपने ये तो देखा कि इसने गाय पर डंडे से प्रहार किया, गाय चिल्लाने लगी, लेकिन गाय के चिल्लाने का परिणाम क्या हुआ इसको आपने देखा? क्या परिणाम हुआ? उसे पीड़ा हुआ तो चिल्लाई के नहीं। जो मंदिर था, मंदिर के संत निवास में 10 महात्मा जो है आसन लगाए थे, दंड कमंडल रखे हुए थे, भगवान के पूजन की सामग्री सब रखे थे, आपके पूजन की सामग्री, और सो रहे थे। उस समय वहां चोर आए थे, 10 चोर भाव का दंड कमंडल आसन वासन सब ले जाने के चक्कर में बैठे थे और महात्मा सो रहे थे। जब इसने गाय को डंडे से मारा और गाय चिल्लाई तो महात्मा उठ गए कि गाय की आवाज कहां से आई, और चोर वहां से भाग गए। तो भगवान ने कहा तुम कहना क्या चाहती हो? कहे हम ये कहना चाहती हैं कि यदि इसने गाय पर डंडे से प्रहार न किया होता, गाय चिल्लाती नहीं तो उन भक्तों का सामान चोरी हो जाता। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि इसके डंडे मारने से केवल अपराध ही नहीं हुआ है, आपके भक्तों को लाभ भी हुआ। भगवान कहते हैं ये तो आप पक्ष ले रहे हैं। भगवान जब कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे इस बात को, श्री जी कहती अच्छा, जानते हैं उसमें श्री जी क्या कहती हैं? उस समय पत्नी क्या करती है? जगतपति भगवान की पत्नी श्री जी जानते हैं क्या करती हैं? अपने अनंत सौंदर्य को प्रकट करती है महाराज, अनंत सौंदर्य, और उस सौंदर्य को देख करके भगवान लट्टू हो जाते हैं। आप आजकल की भाषा में फिदा कहते हैं, फिदा हो गए। भगवान लट्टू हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रियतमे तुम क्या चाहती हो? तब कहती हैं इस जीव पर आप कृपा कीजिए। ये मैं बतला रहा हूं, अपने सौंदर्य से, अपने गुणों से भगवान को बस में रखने वाली कौन है? श्री जी महाराज। इसी प्रकार संसार में भी अपने पति को जो बस में रखने वाली पत्नी होती है, केवल सौंदर्य नहीं, सेवा, तो महाराज वह पति अपने पत्नी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये बात मैं सत्य कह रहा हूं। ऐसे ही लोगों में श्री कैकेयी जी थी जिनके चरणों में श्री दशरथ जी ने अपना मस्तक रखा। जो पत्नी अपने पति को, जो पुत्र अपने पिता को, और जो शिष्य अपने गुरु को अपनी सेवा के प्रभाव से वश में कर लेता है, वह पति पत्नी के लिए, वह पिता पुत्र के लिए, वह गुरु शिष्य के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये तात्पर्य। तो जो माया है ना,
माया से बचना बड़ा कठिन है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा, शिव विरंच कहा मोहई, को है बपुरा असजिय जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। तो भी मोहित करती है माया महाराज, और ऐसा समझ करके माया से बचने के लिए महर्षि लोग, ऋषि मुनि सब किसका भजन करते हैं? मायापति का भजन करते हैं। तो महाराज भगवान का भजन अनेक प्रकार का है। भजनम भक्ति, भजन कहते हैं भक्ति। भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है। और भजन अर्थात भक्त कितने प्रकार की है, इसका निरूपण जब श्री प्रहलाद जी का चरित्र आएगा उस समय होगा। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए आप सब यहाँ एकत्र हुए हैं, आप सबके पूर्वज पितर सब लोग उपस्थित हैं, देवी देवता अनेक, कलय आवाहन किया गया था। तो महाराज उन सबको प्रणाम करके ऋषियों, मुनियों, सिद्धों, साधकों, विप्रों, महापुरुषों की अनुमति लेकर के आज कथा हम आगे बढ़ाते हैं। श्री लालदास जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे, और उनके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अत्यंत निष्ठा थी। अब कितनी निष्ठा थी, आप संक्षिप्त में ये समझ लें कि श्री लालदास जी महाराज की प्रशंसा किया जाए तो वो क्षुब्ध होते हैं, वो चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज की प्रशंसा हो। ये इतने प्रखर प्रकृष्ट महाराज के सेवक, उनके चरणों में असीम निष्ठा रखने वाले श्री महाराज जी को प्रणाम करते हुए संपूर्ण समागत देवी देवताओं, सिद्धों, साधकों, ऋषियों को प्रणाम करते हुए जितने पितर लोग आए हैं, श्री राम में सब जानी करो प्रणाम जोर पानी, सबको प्रणाम करते हुए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। कल तो आरंभ था और हमारे यहाँ बताया गया अल्पारंभ क्षेम करा। आरंभ में थोड़ा हो तो अच्छा होता है। महाराज कल आपने श्रीमद् भागवत महापुराण जो श्री सुखदेव जी के मुख से निःसृत है, उसको श्री सूत जी ने प्रस्तुत किया श्री शौनक जी के सामने। शौनक जी कुलपति हैं, कल ये कथा हुई है, और सूत जी क्या है? ब्राह्मण हैं, ये कल मैं बता चुका हूं। सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण से केवल मन की शुद्धि नहीं होती है, मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। पाप नष्ट हो सकते हैं। कोई भी प्रायश्चित, श्रौत स्मार्त, वैदिक और स्मार्त प्रायश्चित आप करिए। जैसे ब्राह्मण की हत्या हो गई, अब उसके लिए है कि 12 साल वन में रहे। ब्रह्मा बालशाब्दम कुटीम कृत्वा बने वसे, 12 साल वन में रहे महाराज, उससे ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाएगा। तो पापों को नष्ट करने से महाराज मन शुद्ध हो जाए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ ये माताएं जो है सब दही दही तो जानती क्या, दही खूब जमाती होंगी। जिस हंडी में दही रखते हैं, जो अजिया सास की हंडी है, समझे ना? हाँ, जो पुराने लोगों की हंडी है उसको बहुत संभाल करके रखती हैं महिलाएं। अब उस हंडी में मान लीजिए कि दही रखा था, किसी दिन आपने साफ किया, खूब साफ किया, दही कहीं नहीं लगा है, और धूप में उलट करके सुखा भी दिया,
सूख गई, उसके बाद सूंघेंगे तो दही की गंध आएगी कि नहीं? आएगी ना। हाँ, ऐसे ही जैसे दही की गंध नहीं जाती है, दही चला जाता है, ऐसे ही जितने प्रायश्चित हैं महाराज उनसे पाप नष्ट होता है, पाप की वासना नष्ट नहीं होती है। जैसे दही नष्ट हो गया, दही चला गया, किंतु दही की जो वासना पड़ गई है हंडी में वो नहीं जाती है। तो पाप तो नष्ट हो सकते हैं किंतु पाप की वासना बनी रहती है, और जब तक वासना है तब तक पाप में प्रवृत्ति होती है, और जब तक मन में पाप की वासना है तब तक मन शुद्ध नहीं माना जा सकता है। बड़े बड़े दानियों को, बड़े बड़े कथाव्यासों, बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े सिद्धों को हमने देखा भी है और शास्त्रों में, पुराणों में, श्री महाभारत में सुना भी है। कोहरे की सृष्टि कर सकते हैं यमुना जी ने, पराशर जी ने की। पराशर जी ने कोहरे की सृष्टि कर दी, व्यास जी के प्राकट्य का माने वो रच रहे हैं, किंतु महाराज काम को नहीं रोक सके। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोहरे की सृष्टि विश्वामित्र जी ने एक नई सृष्टि कर दी। ये जो मक्का वक्का है उन्हीं की सृष्टि है, किंतु महाराज क्रोध को नहीं रोक सके। और काम और क्रोध इन दोनों से बड़ा जानते हैं क्या है? लोभ है। लोभ, लोभ दोनों से बड़ा, काम से बड़ा क्रोध। अब आप कहेंगे काम से बड़ा क्रोध कैसे? काम सभा में आक्रमण नहीं कर सकता, सभा में प्रेम जी काम नहीं आक्रमण कर सकता, अकेले में काम आक्रमण करता है, समझ है? और क्रोध, क्रोध तो भरी सभा में चढ़ बैठता है, इसलिए काम से क्या है? क्रोध बड़ा है। महाराज काम ने जब युद्ध की घोषणा की तो हुआ कि काम से कौन लड़ेगा? ज्ञान से कहा कि आप काम से लड़ जाओ। ज्ञान ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, काम से लड़ने की क्षमता मेरी नहीं है। कोई भी पुरुष तैयार नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य कोई तैयार नहीं हुआ। तो एक लड़की उठ करके खड़ी, लड़की समझ, कन्या उठकर खड़ी हुई और कही कि काम से मैं लड़ूंगी। लोगों ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? देखने में तो 6 वर्ष की लगती हो। कहे मेरा नाम है क्षमा। क्या नाम है? क्षमा। तो क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो क्षमा का आश्रय लीजिए, ये मैं बता रहा हूं। और ये विषय प्रबोध चंद्रोदय नाटक में बड़े अच्छे ढंग से निरूपित है, 11वीं शताब्दी का है, वेदांत ही वेदांत है। तो महाराज श्री सूत जी कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ना, ये मन को शुद्ध करती है। पाप को तो कोई भी प्रायश्चित नष्ट कर सकता है, किंतु पाप की वासना जो मन में भरी हुई है उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। जैसे महाराज घड़े में, कलश रखे ना नीचे, कलश में मदिरा भर दी जाए, शराब, और इस कलश को गंगा जी में खूब डुबोया जाए, कलश पवित्र होगा? नहीं पवित्र होगा, क्योंकि उसके अंदर शराब है। तो जिस प्रकार मदिरा से भरे हुए कलश को श्री गंगा जी पवित्र नहीं कर सकती हैं, इसी प्रकार पाप वासना से भरे हुए मानस को, मन को प्रायश्चित पवित्र नहीं कर सकते महाराज। उसको कौन पवित्र करेगा? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पवित्र करेगी। एकस्माद् परम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतम्
लभे तो कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा, श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा अर्थात भगवान की कथा से। ये नहीं कि श्री कृष्ण भगवान की कथा से मन शुद्ध होगा, भगवान राम की, भगवान नृसिंह की कथा से मन शुद्ध नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। भगवती दुर्गा की कथा से मन नहीं पवित्र होगा, ऐसी बात नहीं। एक बार प्रेम जी में गया था ये बिहार, और देवी भागवत की कथा कर रहे थे, पहली कथा थी। तो महाराज उस दिन रामचरित्र आ गया, तो मैंने रामचरित्र इतना किया कि भगवती दुर्गा का चरित्र ही नहीं हो पाया। अब कथा का समय पूर्ण हो गया, तो मुझे बड़ी ग्लानि हुई कि जिसकी कथा का आयोजन है आज उनकी ही कथा छूट गई। मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, और जब पश्चाताप हुआ तो एक आवाज आई कि सब मेरा ही चरित्र है। ये आवाज आई, सब मेरा ही चरित्र है। तो इसलिए चाहे भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, वाल्मीकि रामायण हो, सब भगवान के चरित्र हैं। इन सब से मन की शुद्धि होती है। श्री परीक्षित जी के लिए कथा करने को श्री शुकाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। गंगा का पावन तट है महाराज, और कथा का शुभारंभ होना था कि उसी समय देवराज इंद्र महाराज देवताओं के साथ पधारे, और हाथ में अमृत कलश है, घड़ा भर अमृत आकर के खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, कैसे आप लोग किस लिए आए? आप तो नृत्य में, गीत में, वाद्य में ही लगे रहते हो, यहाँ कैसे आए? उन्होंने कहा कि ये जो महाराज परीक्षित है ना, ये तक्षक के डर से कथा सुनने के लिए बैठे हैं कि तक्षक काट लेगा तो मैं मर जाऊंगा, नरक चला जाऊंगा। तो हम लोग एक कलश, एक घड़ा अमृत भर करके लाए हैं, एक बूंद अमृत पी लें, अमर हो जाएंगे, तक्षक से कोई भय नहीं। और एक एक बूंद पत्नी को, साली को, जीजा को, जितने हैं सबको पिला दो, सब अमर हो जाएंगे। ये कलशा अमृत ले लीजिए और कथामृत हमें दे दीजिए। परीक्षित जी से कहा। तो परीक्षित जी से जब कहा तो परीक्षित जी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि आपका कलशामृत, घड़ा भर अमृत है, इसको जब पिएंगे तो क्रोध कम होगा, काम कम होगा, लोभ कम होगा? इंद्र ने कहा कि हमारे यहाँ कल्पवृक्ष है स्वर्ग, और पुण्य लोग भोगते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं। इनके पास 10 अप्सराएं सेवा में, हमारे पास 9 ही है जी। काम क्रोध लोभ को कम नहीं करेगा, अमृत बढ़ाएगा, क्योंकि शरीर की शक्ति नष्ट नहीं होगी। तब जो है कथामृत से कलशामृत, इसका लेना देना वैसे जैसे मणि को कांच से बदला जाए। तो देवराज इंद्र ने श्री सुखदेव जी के तरफ, कथा व्यास की तरफ दृष्टिपात किया और कहा कि महाराज हमको भी सुनने की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि ये तो बदलने को तैयार नहीं। तो बदलने को तैयार नहीं है तो कथा में हम भी शामिल हो जाएंगे। तीनों लोकों के सम्राट हैं देवराज इंद्र, तीनों लोकों के सम्राट देवराज इंद्र हैं महाराज। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, परीक्षित जी ने कथामृत कलशामृत के बदले मैंने कथामृत नहीं दिया, और हम तुमको बैठकर कथा सुनने की अनुमति नहीं देंगे। ये इंद्र ने पूछा, क्यों नहीं देंगे? हम लोगों में क्या कमी है? 25 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, देखने में मनुष्यों से अधिक सुंदर हैं, हमारे पास वैभव भी है, तीनों लोगों के सम्राट हैं, तो आप हमको कथामृत क्यों नहीं पिलाएंगे? कहे कि तुम में सब है किंतु भक्ति नहीं है।
अभक्तांस्तांश्च विज्ञाया ना ददौ सा कथामृतम। कथामृत क्या महाराज? जो भक्त शून्य है उनका कथा में अधिकार नहीं है। अब मान लीजिए कि भक्त नहीं है तो कुछ लोग भक्त न होने पर भी कथा में आते हैं, तो उनको कथा से लाभ होगा कि नहीं? अब प्रश्न ये है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आग आप लोग जानते हो ना, आग, अग्नि। अग्नि में आपकी श्रद्धा हो चाहे ना हो, अग्नि के ऊपर पैर रखोगे तो पैर जलेगा कि नहीं? बताओ, जलेगा ना, क्योंकि अग्नि की सहज शक्ति क्या है? दाहकता, जलाना। इसी प्रकार कथा में श्रद्धा हो या ना हो, यदि कथा सुनते हैं तो पाप को नष्ट करने की इसकी सहज शक्ति है। अश्रद्धा से भी भगवान की कथा, भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान का नाम अश्रद्धा से भी लिया जाए तो महाराज कल्याण करता है। इसलिए निश्चिंत होकर के कथा सुनिए। महाराज परीक्षित जी कथा सुने और भगवान के धाम जब जाने लगे तो ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के लोक को सत्यलोक कहते हैं। 14 लोक हैं जिसमें सबसे ऊपर का लोक सत्यलोक है। सत्यलोक में बड़े बड़े महात्मा थे। महात्माओं ने कहा कि महाराज ये परीक्षित को तो सर्प ने डसा है, और सर्प जिसको डसता है उसकी अकाल मृत्यु मानी जाती है, और अकाल मृत्यु होने पर दुर्गति होती है, सदगति नहीं होती है। अब कैसे कैसे मरे तो दुर्गति होगी? देखिए, बिजली से कोई मर जाए, चोर किसी को मार डाले, सांप किसी को काट ले, आग में जलकर मर जाए, दीवार गिरने से मर गए, और शेर ने किसी को मार डाला, किसी ने किसी को विष देकर मार दिया, किसी ने छुरा भोंक दिया। तो इस प्रकार जो मृत्यु होती है, विषादिभिर हेतुभूतैर मृतो न लभते गतिम, तो सद्गति नहीं होती। अब महाराज सर्प के डसने से मृत्यु हुई तो ये वैकुंठ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा इन्होंने क्या सत्कर्म किया है, इन्होंने तो केवल 7 दिन कथा सुनी है। और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का संकल्प से आवाहन करके तराजू में रख करके तौला तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा दूसरे पलड़े में दान पुण्य तपस्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी हुआ, जो भारी तराजू में जो पलड़ा भारी होता है नीचे आता है। महाराज सत्यलोक से सत्यलोक को पार कर लिया। सत्यलोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, सभी लोकों को पार करते करते वो पलड़ा आ गया मृत्युलोक, भूलोक में। और जब यहाँ आया तो परमहंसों ने, भक्तों ने उससे श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के अपने कंठ में धारण किया। ये है पारमहंस संहिता है। तो महाराज ये चर्चा हुई कि श्रीमद् भागवत महापुराण से, और इसकी विधि देवर्षि नारद ने सनकादिकों से पूछी है। तो यहाँ पर श्री सूत जी से सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज कैसे पूछा? तो कहते हैं देवर्षि नारद, नारद शब्द का अर्थ जानते हैं? नारद के कई अर्थ हैं। निरामिदम नारम, जो प्राणियों के अंदर निवास करता है। नार माने अज्ञान। जितने प्राणी हैं सबके हृदय में अज्ञान है, शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं। नारम अज्ञानम व्यति खंडयत इति नारदः, जो हृदय में विद्यमान अज्ञान रूपी अंधकार का खंडन कर दे, उन्हें नारद कहते हैं। अच्छा, तो अज्ञान हृदय में है तो ज्ञान भी तो है। नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जो ज्ञान प्रदान करे हुए नारद है। और महाराज नारदः कलह प्रिय, नारद जी को झगड़ा बड़ा पसंद है। समझते हैं? नारद जी को झगड़ा, अब नारद जी को झगड़ा पसंद है। यहाँ जितने लोग हैं कौन किसको झगड़ा नहीं पसंद है? झगड़ा होने लगे तो अपना अपना काम छोड़ करके लोग जाते हैं। ये
अब नारद जी को झगड़ा प्रिय है, कैसे प्रिय है हम आगे समय मिलेगा करेंगे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। यहाँ पर कई बार सुना चुके हैं, अब उसको हम चर्वण नहीं करना चाहते हैं। तो महाराज नारद जी पृथ्वी में घूमने आए। नारद जी को शाप है दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति के 1000 लड़कों को साधु बना दिया। फिर उन्होंने 10,000 पुत्रों को पैदा, 10,000 पुत्रों को भी महात्मा बना दिया। दक्ष ने कहा कि बहुत बदमाश है भाई नारद, बताओ किसी के एक लड़के को कोई महात्मा बना दे तो माता पिता कितने नाराज होंगे। हमारे पास 2 लोग आए, कहे कि हम महात्मा बनना चाहते। हमने कहा माता पिता जीवित है कि नहीं? कहे जीवित। हमने कहा सीधे जाओ यहाँ से, सेवा करो जा करके, और यहाँ आकर के मुफ्त में रोटी तोड़ना चाहते हो? भाई माता पिता जीवित हैं, आप माता पिता की तो सेवा कर नहीं सकते हो, आप समाज की सेवा क्या करोगे? जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता उससे हम समाज सेवा, राष्ट्र सेवा की आशा नहीं रखते। तो ये स्थिति है। और एक और व्यक्ति कहा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है? हमने कहा जाओ माता पिता की सेवा करो, अभी मैसेज आया था। तो ये है माता पिता की सेवा। घर में यदि रह रहे हैं तो माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता को पिता को देवता, और पिता से भी 10 गुना स्थान किसका बड़ा है? माँ का। माँ का स्थान पिता से भी बड़ा। ऋषियों ने कहा, भाई हम नहीं कह रहे हैं, हमको माता पिता के विषय में जन्म तो उन्हीं से हुआ, लेकिन अधिक हमको ज्ञान नहीं है। और ऋषि लोग कहते हैं कि पितुर 10 गुना माता, पिता से 10 गुना अधिक माँ का स्थान है। तो कहे भाई क्यों है? अच्छा, संतान कितने महीने में होती है? 10। अच्छी संतानें 10 महीना लेती हैं। भगवान श्री राम जब प्रकट हुए हैं ना तो 10 महीने लगा। तो महाराज पितुर 10 गुना माता, इसीलिए 10 महीना। 10 महीना पेट में बालक को रखिए, 20 किलो का पत्थर पेट में कोई पुरुष चिपका करके रखे, 24 घंटा पता चल जाएगा कितना। गर्भधारण पोषाभ्याम पितुर माता गरीयसी, गर्भ को धारण करना और बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसका पोषण करना। यहाँ चुन्नो मुन्नो दिख रहे हैं छोटे छोटे, जब ये बिस्तर पर सूसू कर देते हैं तो माँ गीले, जो गीला है उधर स्वयं हो जाते, सूखे में इनको कर देती है। महाराज एक बार मैंने इन सब विषयों का वर्णन यूनिवर्सिटी में किया तो महिला, वो बच्चियां कह रही थी कि महाराज को ये कैसे पता है? अरे हमने कहा हम भी तो घर से ही आए हैं, हम लोग देखे। तो महाराज माताओं का बड़ा उपकार है। जिस समय पेट में संतान होती है उस समय पूछो, सास होगी हमेशा बहू को डांटेगी, ठीक से झुकना, बहुत मत झुकना, बहुत गर्म चीज मत खाना, किस प्रकार से भोजन करना, किस प्रकार से उठना बैठना, तब संतान की सुरक्षा होती है। मिर्चा अधिक मत खाना, कड़वी गर्म चीज मत खाना। और यहाँ सोचते हैं कि हम ऐसे पैदा हो गए अपनी इच्छा से, निज इच्छा प्रभु अवतरे। ऐसा नहीं, माता पिता की सेवा सबका धर्म है। और सबसे अधिक सेवा का दायित्व जानते किस पर होता है? बहू पर। जो बहुएं हैं, अरे बहुएं तो सब हैं, और आश्चर्य यह है, आपको आश्चर्य होगा कि सास बहू से कभी प्रसन्न नहीं होती है अधिकतर, और वह स्वयं बहू थी तो उसकी सास नहीं प्रसन्न थी। तो ये हालत है। किंतु हमारे यहाँ की जो भारतवर्ष की मर्यादा है महाराज, जब श्री जानकी जी आई मिथिला से, श्री जानकी जी आई तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब मिथिलेश कुमारियां आई तो सुंदर बहुन सास लय सोई, बहुओं को अपने पास सुलाया सासों ने। और महाराज एक कोई असुर था जिसका वध तब होता जब श्री जानकी जी दीपक की जो बाती होती है ना उसको खिसकाती। अब लोग कहे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी बहू को दीपक की बाती खिसकाने के लिए नहीं कहूंगी। दीप बात नहीं तारन कहो, जो अपनी बहू से दीपक की बाती टालने के लिए नहीं कहा।
बताओ वो कैसे सुखी होगी जब उसको कोई बन के जाने की अनुमति देगा। ये सास की दृष्टि में बहू का सम्मान और बहू की दृष्टि में सास का सम्मान, ये हमारे भारत की परंपरा है। भारत की नारी अनुसुईया जी, अनुसुईया जी का नाम तो आप सबने सुना है, सती अनुसुईया, श्री लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी, ये जगत जननियों में एक बार चर्चा हुई कि हमसे भी बड़ा कोई है क्या। भगवान शिव से पार्वती जी ने कहा हमसे भी बड़ा कोई है क्या। तो भगवान शिव ने कहा अच्छा ये बताओ तुमसे हम बड़े हैं कि नहीं, तुम्हारे पति हैं। भगवान ने पूछा तुम मेरी पत्नी हो, हम तुमसे बड़े हैं कि नहीं। कहे नहीं आप तो बड़े ही हो। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से ही पूछी, वो भी कहीं आप बड़े हो। लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु ने भी जब पूछा तो वो भी कहें कि नहीं आप तो बड़े ही हैं, हमारे प्राणनाथ हैं। कहे तो अब हम आपसे घर में हम हैं, हम ही बड़े हैं, और मृत्यु लोक में भी आपसे बड़े लोग हैं। तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा हमसे बड़ी स्त्री तो नहीं हो सकती है। पार्वती जी भी कहा हमसे बड़ी कोई स्त्री नहीं हो सकती है। सरस्वती जी कही मैं तो साक्षात सरस्वती हूं, मुझसे बड़ी कौन हो सकती है। भगवान ने कहा खोज करके हम लाएंगे, अगर हम खोजे नहीं मिली तो आप हमको खोजने जानो। अब आए अनुसुईया जी के पास। अनुसुईया जी के पास आए तीनों देवता। उन्होंने कहा कि हम लोगों को लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी को पाठ पढ़ाना है। पत्नी को पाठ उसके सामने जाकर पढ़ाने की हिम्मत नहीं है तीनों देवताओं में, समझे ना। अब अनुसुईया जी के पास आए। अनुसुईया जी ने भाई देवता हैं तो प्रणाम किया। कहे आप तीनों देव आए हैं, आपको क्या चाहिए। कहे कि हम लोगों की इच्छा है कि आपका दूध पिए, आप नग्न होकर दूध पिलाओ, ये कहा। अब बताओ कोई सती स्त्री किसी पुरुष के सामने नग्न कैसे हो सकती है, और वो भी तीन तीन पुरुष हैं। एक के तो बड़ी जटाएं हैं, फुंग फुंग सांप कर रहा है, और एक के 4 सिर हैं, एक के 4 हाथ। अनुसुईया जी ने कहा कि ठीक है दूध पिलाएंगे, नग्न होकर पिलाएंगे। और महाराज संकल्प किया यदि मैं पतिव्रता हूं, महर्षि अत्रि को छोड़कर किसी को काम भावना की दृष्टि से नहीं देखा, तो ये जो त्रिदेव हैं, सृष्टि के तीनों जो महान देव हैं, ये नन्हे मुन्ने बालक बन जाए। महाराज जैसे संकल्प किया उस महासती ने, वो नन्हे मुन्ने बालक बन गए, छोटे। तीनों को गोद में लिया, नग्न होकर दूध पिला रही। अब बच्चों से मां का क्या, दूध पिए। और दूध पिए तो इनको तो अहोभाग्य समझ रहे। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि दूध पीने को मिला था कभी। अरे कहे मैं तो नाभि कमल से जन्मा, भगवान विष्णु के नाभि कमल से मैं जन्मा, कमल में कहाँ दूध होता है, मुझे नहीं मिला। भगवान विष्णु से कहा कि आपने कभी दूध पिया। अरे कहे क्या बताऊं, पानी में क्षीर सागर में रहते हैं, वहां दूध कहाँ सुलभ है। शंकर जी से पूछा कि आपको। अरे कहे कि हम तो जैसे पैदा हुए, प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया वन में चले जाओ, हमको तो माता और पिता किसी को सुख नहीं मिला, दूध कहाँ से मिलता। कहे तो हम लोगों का सौभाग्य है, इतनी महासती के स्तन का दुग्धपान कर रहे हैं। और जब काफी समय बीत गया, महीनों बीत गए, तो तीनों देवियां एकत्र हुई। कहे कि लौटकर तो नहीं आई। अब महाराज घूमना खोजना शुरू की, तो पता चला भगवान ने प्रेरणा किया कि हम तो यहाँ बालक बना दिए गए। आई देखी 3 नन्हे मुन्ने बालक खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपस में उपद्रव करते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी को मार रहे हैं, शिव जी विष्णु भगवान को। अब वो दूध पिला रही हैं। अब महाराज तीनों देवियां आकर के उपस्थित हुई, तो कहें कि आपने हमारे पति को, तीनों के पति को बालक बना दिया। तो अनुसुईया जी ने कहा कि अब काम ही ऐसा बताए कि बालक बनाना पड़ा, हमारी इच्छा नहीं थी बालक बनाने की, कि हमारे पति को बालक बनाकर आपने ठीक नहीं किया। तो कहे कि हमने बालक बना दिया, तू इन्हें अपना पति बना लो, तीनों बच्चे हैं तीनों बना लो। बड़ा जोर लगाई तीनों देवियां। महाराज अनुसुईया जी के सामने एक भी नहीं चली।
बालक रूप में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से, शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि सिलेंडर हो जाओ, इनके सामने घुटना टेक दो। अब क्या करें, पति के लिए पत्नी प्राण देने को तैयार हो जाए, घुटना टेकना क्या बहुत बड़ी बात है महाराज। घुटना टेकी, कही माता आपको प्रणाम है। माता शब्द है संबोधन में, जो माते माते टीवी में कहते हैं ना, आप देखे होंगे एपिसोड में, माते गंगा माते भीष्म, ये सब गलत शब्द है। माता आपको नमन है। सृष्टि के तीनों महान देवों को आपने शिष्य बना दिया। ब्रह्मा जी से अनंतानंत शिष्य उत्पन्न होते, बच्चे उत्पन्न होते ना, सृष्टि करते हैं, और उनका पालन करने वाले भगवान विष्णु और अंत में संहार करने वाले शिव, इन तीनों देवों को आपने अपने सतीत्व के प्रभाव से बालक बना दिया। अब आप उसी सतीत्व का सदुपयोग करके इनको उस रूप में ले आइए जिससे हम आपकी बहुएं जो हैं प्रसन्न हो जाएं। तब जब बहू बन गई तो सास कहाँ नाराज होगी। उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो पुत्र मिला था, पुत्र वधू भी आ गई, बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने संकल्प किया तुरंत, महाराज भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु, अनुसुईया जी ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप तो प्रणाम मत करो, क्योंकि आपका तो दूध पिए हैं हम लोग, जिसका दूध पी लो आप हमेशा हमारी माता ही रहेंगे। ये है सतीत्व का, पातिव्रत धर्म का प्रभाव। महिलाओं की जो पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा हो वहाँ देवता रमण करते हैं, आनंदित होते हैं। ये किस लिए? सुंदरता से नहीं, बड़े सुंदर सुंदर केस हो इसलिए नहीं, धन से नहीं, क्योंकि पातिव्रत्य का प्रभाव है महाराज। बड़े बड़े ऋषि आकर के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं पतिव्रताओं के। ये भारत की नारियों का महत्व है। अस्तु।